बाहर हैं और डोना तो बस नीचे वाले कमरे में है। मुझे परवाह नहीं है। भरी दोपहर में ये सब मुझे अच्छा है, मुझे चुनौती पसंद है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली जिसमें एक लड़के को अपनी सौतेली माँ से ही प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो हमेशा रहता है, उसके साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है साइमन नाम के एक लड़के को, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है एलिशा। दोनों अपने साथ रूम में अपने इंटीमेट हो ही रहे हैं, तभी उन्हें याद आता है कि हमें अपने घर के लिए निकलना है। तभी वो घर के लिए चले जाते हैं वहाँ से, अपना काम छोड़ के। दोनों एक आर्टिस्ट होते हैं जो गंदी फिल्मों का पिक्चर बनाते हैं। दोनों के वही काम होता है। तभी साइमन एक गंदी फ़ोटो बनाता है। उस फ़ोटो बना कर एलिशा को दिखाता है, जिसको देख के वो हंसने लगती है और दोनों खुश होते हैं वहाँ पे। दोनों घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पता चलता है कि उसके डेट का 60वां बर्थडे है और दोनों वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ मेहमान भी आए हैं जो कि वहाँ पे खाने के लिए, लेकिन पहले वो प्रे करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि सब लोग अच्छे इंसान हैं जो खाना खाने से पहले प्रे करते हैं। यहाँ पे दोनों जो उसके डैड और मॉम दोनों वहाँ पर होते हैं। यहाँ पे खाना खाने के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं, सब खाना खाते हैं। तभी कुछ लोग साइमन से पूछते हैं कि तुम ये कौन सा काम करते हो, तब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी उसके डैड आ जाते हैं, उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, वहाँ से हटा के। तभी यहाँ साइमन को दिखाया जाता है कि एलिशा जो होती है उसकी माँ के साथ बहुत घुल मिल गई है। और यहाँ पे जो उसकी दूसरी मॉम होती है, जो उसकी सौतेली माँ होती है सोल्जा, ये सब उसको देखता रहता है। जिसके साथ उसकी 2 मॉम थी सौतेली माँ, उसको सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसको देखता रहता है वो। यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है, उसके सोल्जा और एलिशा के पास बहुत गुस्सा होती है उसको देख के, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पे इसका मॉम का नाम एग्निश होता है, जो गुस्से होकर चली जाती है। लेकिन बाहर जाके दोनों इस पार्टी को एंजॉय करते हैं, जिसको बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पे एलिशा और साइमन दोनों हक कर रहे थे, तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब भी देखते हैं कि उसकी मुँह को अटैक आता है, जिससे कारण वो ज़मीन पर गिर गई होती है। यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। डैड उसको एक डॉक्टर होते हैं, जिनको चेक करके पता चलता है कि उसको पैनिक अटैक आया है और पैनिक अटैक आने के कारण उसको बेहोश हो गई है। उसको कुछ दवाई देते हैं और वहाँ पे इलाज करने के लिए, क्योंकि वो उसकी मॉम से ही बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसको वहाँ पे उठा के ले जाके अपना ही खुद से इलाज कर देते हैं। और कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से साइमन और एलिशा के साथ अपने एक होटल में चले जाता है। उन्हें एक बाहर जाना था, लेकिन उसकी मॉम की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाते हैं, कहीं एक होटल में रुक जाते हैं और दोनों वहीं पे साथ में रात गुजारते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पे साइमन जो होता है अपने एलिशा के साथ टाइम एक्सपेंड ही कर रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि हमें एक लॉजिंग में जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है, उसको बोलती है कि हम एक हॉलीडे पे जा रहे हैं, तुम्हारे डैड और हम, जिसको लिए तुम्हें अपने डैड का काम संभालना होगा। तब साइमन बोलता है ठीक है मैं संभाल लूँगा। ये सोचता है कि शायद साथ रहेंगे तो मॉम डैड ज़्यादा करीब आ जाएंगे और सोल्जर से मुक्ति मिल जाएगी हमें, इसलिए वो अपना डैड का काम संभालने के लिए उस घर के लिए निकल जाता है। एलिशा कुछ काम रहता है, इसलिए उसको साथ में जाती है। वो डैड उसको बताते हैं कि तुम्हें किस किस चीज़ें उसकी लिस्ट बना के रखनी है, तो वो सारा काम समझ जाता है। और यहाँ पर दोनों उसके एग्निस और उसके डैड जा रहे होते हैं पिकनिक के लिए, लेकिन सोल्जर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर साइमन जो होता है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तो यहाँ पर साइमन अपने घर पे बैठ के इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सोल्जर आ जाती है। उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो साइमन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसको भाव नहीं देता है बिल्कुल भी और उससे बहुत बुरी तरह बात करता है। उसकी कॉफ़ी भी उठा कर फेंक देता है जो उसके लिए बना के लाई थी, जिसको देख कर बहुत दुख होता है। उसका ध्यान नहीं लग रहा था पेंटिंग बनाने में, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब था वो, इसलिए वहाँ से वो वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे उसका एक दोस्त आ जाता है, जो दोस्त जो कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा डाल रहा होता है, लेकिन उसको चिढ़ा रहा होता है, जिससे कुत्ता बहुत भौंकता है। ये सब देखकर साइमन जो होता है उसको मांस का टुकड़ा और कुत्ते को फेंक देता है, जिसके कारण वो शांत हो जाता है उसको। फिर से साइमन यहाँ पे देख रहा था कि सोल्जर उसके गुस्से से उसके डैड से बात कर रही होती है। फिर उसके डैड का कॉल आता है साइमन के पास, तब उससे बताता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए व्यवहार, लेकिन तुम्हें वो बहुत परेशान है, तुम्हें इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साइमन उसकी बात सुन रहा होता है, बोलता है हाँ ठीक है, आज से मैं अपनी माफ़ी मांग लूँगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। यहाँ पर जो डैड के उसके ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। वो सोल्जर से जो माफ़ी मांगने जा ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पे एक पेशेंट आ जाती है, जिसके कारण वो सोल्जर से माफ़ी नहीं मांग पाता है। फिर से सोल्जर के पास आ जाते हैं, वहाँ पे उसको माफ़ी मांगता है,
लेकिन सोल्जर को बहुत बुरा लग रहा होता है अंदर से, जिसका वो रोने लगती है। उसको चुप कराने के लिए उसके पास जाता है, जिसका हक करते हैं और हक करते करते दोनों के बीच किस भी हो जाता है, लेकिन दोनों अपने आप को रोक लेते हैं वहाँ पे। फिर से वहाँ से वो चला जाता है कुछ बातें सोच के वो। फिर बाहर जाने के बाद लेकिन उसको कुछ ध्यान नहीं लग रहा किसी चीज़ में, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा उसे सोल्जर का ही ख्याल आता रहता था। फिर से वो सोल्जर के पास जाता है उसके साथ रहने के लिए, उससे कुछ बातें भी करता है, उसके साथ काम भी करते हैं। सोल्जर का फ़ोटो देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक फूल वाला लेके आ जाता है। जिससे उसका लिस्ट पढ़ के पता चलता है कि ये फूल उस सोल्जर के लिए उसके डैड ने भेजे थे, जिससे कारण उसे बहुत गुस्सा आ जाती है, क्योंकि उस सोल्जर को बहुत पसंद करने लगा था, और फूल ले जाके बाहर ले जाकर उसको फेंक आता है। यहाँ पे बाहर बहुत डिस्टर्ब रहता है, और यहाँ पे देखता है कि एलिशा जो होती है दूसरे के साथ रहती है। फिर से अपनी मॉम के पास आ जाता है, सौतेली मॉम के पास। एलिशा जो होता है दूसरे के साथ रह रही होती है, लेकिन उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे बस सोल्जर का ही ध्यान रहता है। उसकी इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि सोल्जर किसी और के साथ हो गई है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉम के पास आ जाता है, जो कि वो उसको देख रहा होता है, तभी उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, जिसके पास वो पीछे से जाता है और सोल्जर को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके कारण वो हक्का बक्का रह जाती है, उसके हाथ से सामान गिर जाता है, जिसके कारण वो उसके घर में चले जाते हैं। सोल्जर के घर में जाने के बाद दोनों एक साथ रात गुजारते हैं, इंटीमेट भी होते हैं। सुबह उठ के वो चला जाता है, उससे ये बहुत अच्छी बातें होती हैं, जिसके कारण वो बहुत खुश भी रहता है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन फिर से उसे रियलाइज होता है कि मैं एलिशा को धोखा दे रहा हूँ, ये सब सही नहीं है, जिसके कारण एलिशा को अपनी सोल्जर और अपने के बीच की सारी बातें बता देता है, जिसका एलिशा बहुत नाराज़ हो जाती है और उसे छोड़ के चली जाती है वहाँ से। बोलती है कि तुम एक घटिया इंसान, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ। छोड़ के चली जाती है वहाँ से। फिर से वो सोल्जर के पास आ जाता है, सारी बातें बताता है, जिसके कारण दोनों उसको परेशान देख के दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके कारण वो दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं, और दोनों एक साथ डिनर भी करते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं दोनों। फिर दोनों साथ में रहते हैं, तभी अचानक उसके डैड आ जाते हैं। उसकी पिकनिक ख़त्म हो गई होती है, जिसके कारण साइमन अपना सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन डैड को सोल्जर उनके बीच का कोई रिलेशन का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। यहाँ पे वो अपने घर आ जाता है, तभी वो सोल्जर बताती है कि इसके बहुत ब्रेकअप का डर डिस्टर्ब था, इसलिए वो मेरे साथ रहने आया था। यहाँ पे साइमन सब बातें करके अपने घर के लिए निकल जाता था, वो अलग रहता था यहाँ पे। यहाँ पे मोम को फ़ोन लगाता है, बोलता है मुझे पैनिक अटैक आ रहा था, लेकिन उसकी मोम ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसके मोम और डैड के बीच लड़ाई चल रही होती है। जो उसका डैड होता है हमेशा के लिए सोल्जर के पास जा रहा होता है, जिस कारण एग्निस बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। इसको मोम का ध्यान नहीं जाता है उसकी बातों पे। यहाँ फ़ोन उसका टूट जाता है, जिसके कारण वो उस बात भी नहीं कर पाता है उसकी मोम से। फिर से अपने एक सेलिब्रिटी के लिए निकल जाता है। यहाँ फिर से सोल्जर के पास जाता है और एलिशा को मनाने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि फिर से अपनी कोशिश करो, एलिशा मान जाएगी वो। उससे माफ़ी भी मांगता, मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे तैसे वो घर आता है, लेकिन उसको फिर से पैनिक अटैक आ रहा होते हैं, जिसके कारण पेंटिंग उठाते उठाते वो गिर जाता है ज़मीन पे। अचानक उसकी आँख खुलती है, देखता है कि हॉस्पिटल में पड़ा है वो, जिसके कारण उसके डैड भी पास आ जाते हैं। वो डैड को समझाते हैं कि जब तुम्हारे साथ एलिशा नहीं रहना चाहती, तुम उसके साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? तो हमारे पास बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, तुम आगे की ज़िंदगी देखो, उसको छोड़ दो, उसको अपने हाल पे। यहाँ पे साइमन होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तभी वो अपने घर की ओर आता है, जो कि उसके डैड के जो होता है वहाँ पे कुछ पार्टी चल रही होती है, बुक का इनॉग्रेशन चल रहा होता है। साइमन अपनी मोम से मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ पे लास्ट में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो सोल्जर होते हैं उसको एक बेटा हुआ है। पता नहीं है बेटा किसका है, उसके डैड का है या उसका है, लेकिन उसको उसको कुछ पता नहीं होता है। सभी यहाँ पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन साइमन और उसकी मोम उस पिक्चर में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अपसेट होते हैं और उस फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते थे। यहाँ पे अलीशा जो होती है अलग हो जाती है उससे, और सोल्जर के कारण उस दोनों का रिलेशनशिप टूट जाता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।